दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के आऊँ। ये रीजनिंग का हमारा पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 पार्ट में बना चुका हूँ। इसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एसएससी हो, यूपीएससी, सीसेट हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीटेट हो, या बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, देरी न करते हुए। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है डिसर्टेशन। दोस्तों हमें इसमें पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन मैं दोस्तों सॉल्व कराऊंगा तो मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, ताकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो आप उसको सेकंड में उड़ा सकें। जैसे आपको दिख रहा होगा डिसर्टेशन, ये यहाँ पर हमें ये ढूंढना है कि जो ये 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा है जो कि इनके अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि इनमें वो अक्षर न आए, एक न एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सिस्टर है, सिस्टर में एस है, आई है, ठीक है, इसमें भी एस है, आई है, क्लियर है इतना। फिर एस है, फिर इसमें भी देखिए एस है, ठीक, टी है, यहाँ पर टी है, फिर ई है, देखिए यहाँ पर ई है, और उसके बाद आपका आर भी है। तो ये जो है बनाया जा सकता है, तो ये नहीं हो सकता। जो बन जाए इनसे वो नहीं हो सकता। जैसे स्टेशन है, एस है, टी है, ए है, TION, ये भी बन जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें ऐसा ढूंढना है जो इनसे न बन जाए। जिसे डायरेक्शन दिया हुआ है तो डी है, आई है, आर है, ई भी है, और सी आपका इसमें देखिए सी नहीं है, सी नहीं है। कम से कम एक अक्षर ऐसा होना चाहिए जो इनमें न हो। तो दोस्तों ये ऐसा जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये दोस्तों ऐसा वर्ड दिया हुआ है जो कि इससे नहीं बन सकता। तो यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, रेशन भी आपसे बन जाएगा, देखिए RATION रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे या तो दिया रहेगा कि बनेगा, या तो दिया रहेगा नहीं बनेगा, दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से ना। यहाँ पर देखने को हमें समझना होगा, ये जो है इस पैटर्न को अगर हम समझ लेंगे तो सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे इस पैटर्न को समझा जाता है वो समझिए। जैसे किस रूप में यानी किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है, कौन से लॉजिक से ये आगे इस तरीके से बढ़ रहा है, बस हमें यही देखना है। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू वैसे ही निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पे AC, ठीक है, फिर AE हो गया, फिर AG हो गया, फिर AI हो गया, फिर A के बाद क्या आएगा, यानी A तो सब में कॉमन दिख रहा है दोस्तों। A क्या है, सब में कॉमन दिख रहा है, बस ये बढ़ रहा घट रहा है, यानी कि C से E हो गया, E से G हो गया, G से I हो गया। अब ये देखिए C के बाद क्या आता है, D के बाद E आता है, यानी कि एक का अंतर हो गया, यानी D जो है एक गैप करके, फिर E के बाद F आता है, F के बाद G आता है, देखिए एक गैप, फिर जो है F का गैप करके G आ गया यहाँ पे, फिर H आता है, उसके बाद I आता है, देखिए H का गैप हो गया, फिर यहाँ पे I आ गया, यानी कि I के बाद J आएगा और उसके बाद K आएगा, यानी कि ये तो गैप हो जाएगा लेकिन K अगला यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 इज द राइट। यानी इसको पैटर्न को समझिए दोस्तों, लॉजिक को समझिए, बस रीजनिंग में कुछ होता नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं SSC CSL UPSSC 2019 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर इसमें आ गए, लेकिन इतना ज़्यादा हमें नहीं जाना है आगे। हमें इस बड़े नंबर को छोड़िए, इसको एक छोड़ करके यहाँ पे आकर के समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 3840 है और 384 है, यहीं से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3840 है, यहाँ पे 384, यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 मिस कर गया है, यहाँ पे 0 छोड़ करके 384 लिख दिया गया है। तो अब बताइए कि 3840 में आप क्या करेंगे कि 384 आ जाए, यानी घटते हुए क्रम में ये जा रहा है। आप दिख रहे हैं कि ये बड़ा था, उससे छोटा, यानी घट रहा है। तो 3840 में क्या बनाने, आप कहेंगे कि 10 से भाग देंगे तो 384 आ जाएगा, यानी कि इसमें 10 से भाग दिया गया। अब 384 में कितने से भाग देंगे कि 48 आएगा। आप देखिए अगर आप 8 से भाग देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 चौक को 32 और यहाँ पर आपका 4 हो गया 8 64, यानी कि 8 से भाग देने पर जो है क्या हो गया आपका 48 आ जा रहा है। यानी एक बार 10 से भाग दिए, फिर 8 से भाग दिए, यानी कि अंतर कितने का आ गया, 2 का आ गया, यानी कि इसमें आपने 12 से भाग दिया होगा। देख लीजिए 12 से भाग देने पर 38 40 आ रहा है कि नहीं। अब देखें 12 3 36, 10 बचा, 12 8 96 8 आ गया, 12 चौक को 48 0, ठीक है, यानी कि 12 है, उसके बाद 10 आ रहा है, उसके बाद आपका 8 आ रहा है, यानी कि 2 पैटर्न घट रहा है, यानी कि इसके बाद 6 से इसमें भाग देंगे, यानी कि 6 से भाग देंगे तो कितनी बार दोस्तों जाएगा, 6 8 48, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी मिसिंग वैल्यू की जगह 8 आ जाएगा। यानी इसके बाद अब 4 से भाग देना था तो 4 से भाग देंगे 2 आ गया, अब उसके बाद 2 घटा के 2 से भाग देंगे तो 1 आ गया, यानी क्लियर हो गया कि 2 पैटर्न घटता हुआ जा रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है,
संबंध ढूंढना है। संबंध जब यहाँ पर देखिए दिख जाए ये संबंध वाला निशान तो समझ जाइए हमें इन्हें में रिलेशन ढूंढना है, वो अंक के रूप में हो या फिर ये जो है वर्ड के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर ऐसा दिख जाए तो समझ लीजिए हमें संबंध निकालना है। यहाँ पर देख गुर्दे और नेफ्रॉन, यानी कि गुर्दे और नेफ्रॉन में क्या संबंध होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखिए दोस्तों आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस जीके हर चीज़ का नॉलेज हो रहेगा, तभी आप हर चीज़ कर पाएंगे। और देखिए रीजनिंग में सभी चीज़ें डाल देता है। जैसे यहाँ पर देखिए बायो के क्वेश्चन को डाला हुआ है, इसी में संबंध है। गुर्दे नेफ्रॉन, यानी गुर्दे का जो एक पार्ट होता है इसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा पार्ट है हमें वही देखना। देखिए मस्तिष्क को होता नहीं है क्योंकि मस्तिष्क के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है। मेरुरज्जु होता नहीं है, पर न्यूरॉन्स जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बस हमें यही चेक करना था, यही दिखा दें। यहाँ पर देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया था 2015 CGL का, SSC 2019 डेडो में 2020 में पूछा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से ना। कौन सा है 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर दिशा वाला है। दिशा वाले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दिशा को कैसे दर्शाते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर, ठीक है, ये आपका दक्षिण होता है और ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम। इतना तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या करें, सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। सुनीता अपनी स्कूटी से कह रहा है यहाँ से स्टार्ट किया और उत्तर दिशा की ओर इधर गई है, उत्तर दिशा की ओर गई। तब वो बाएं मुड़ी, कह रहे बाएं मुड़ी तो बाएं इधर ही होगा। बाएं कहाँ होगा दोस्तों, इधर इस साइड होगा। कह रहा है कि बाएं मुड़ी, बाएं, यहाँ पर देखिए तब वो बाएं मुड़ी और फिर अपने बाएं से, यहाँ से कह रहा बाएं मुड़ी और फिर कह रहा कि अपने बाएं से, यानी यहाँ से इसका बायां फिर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर ये बाएं मुड़ रही है, यानी एक बार बाएं मुड़ी फिर अपने बाएं से कह रहा है 4 किलोमीटर चलाई, यानी कि 4 किलोमीटर ये स्कूटी यहाँ से चलाई है। कितना किलोमीटर दोस्तों, 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया, यानी अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया था तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर इसने पश्चिम दिशा में यहाँ पर पाया। यहाँ से स्टार्टिंग स्थिति से यहाँ तक ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर इस स्थिति में पाया। कब, जब एक बार उत्तर की दिशा में गई, फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर पहुँच गए रही है यहाँ पे। तो कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से पश्चिम दिशा की ओर वो 2 किलोमीटर तक दूरी पर पहुंची है यहाँ पे। तो कह रहा है प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। तो उसने प्रारंभ से उत्तर दिशा में कितनी दूरी तय की। तो कह रहा कि ये प्रारंभ से जो ये उत्तर दिशा में इसकी दूरी है, ये वाली दोस्तों, ये वाली दूरी कह रहा कि कितनी है। दम क्लियर है दोस्तों। जब कह रहा कि ये बाएं मुड़ी फिर बाएं मुड़ी और यहाँ से ये 4 किलोमीटर चल रही है तो यही दूरी तो इसके बराबर होगी, यानी ये वाली दूरी इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन देखिए 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बगैर कोड का हम सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों सिर्फ एक साल का अंतर हो, पूरे का पूरा 1 साल का अंतर हो तो कैसे ट्रिक अपनाएंगे वही मैं बताऊंगा। देखिए यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 पूरा 1 साल का गैप है, कौन सा दिन होगा। कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। हमें कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जो दिन दिया रहेगा उसमें +1 कर देना है। यानी कि आप जानते हैं कि 365 दिन होता है साल में, तो हमेशा 7 से उसमें भाग दिया जाता है। जब 7 से भाग देंगे तो शेष इसमें 1 आएगा। जो 1 ये शेष आता है वही हमें प्लस कर देना। पूरा 1 साल का जब भी गैप पूछे, दिन पूछे 1 साल का, तो उसमें हम दिन में 1 जोड़ देंगे। जैसे बुधवार है तो बुध के बाद कौन सा आता है, बृहस्पतिवार, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना, वो भी ध्यान दीजिए दोस्तों, सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। यहाँ पर लीप वर्ष भी देखना, जैसे मान लीजिए 2004 लीप वर्ष है लेकिन यहाँ पे जनवरी तक ही पहुँचा है। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्च 2003 से 1 मार्च जो 2004 तक पूछता तो दोस्तों इसमें 2 ऐड करते, 1 के बजाय 2 ऐड करते, यानी कि कौन सा दिन हो जाता, तब शुक्रवार हो जाता। क्यों ऐसा करते, क्योंकि ये 2004 लीप वर्ष होता है और इसमें फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि ये 366 दिन का होता है। उस स्थिति में 2 से आता, इसीलिए 2 करते। अगर हम बैक में जाएँ तब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन मैं इसी पे लाया हूँ। देखिए ये वाला कह रहा है कि 8 फरवरी 1995
1995 को बुधवार था, तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन? पहले तो हम चेक कर लेंगे लीप वर्ष है कि नहीं। लीप वर्ष के लिए चेक कैसे करते हैं? 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, पूरा कटेगा, वो लीप वर्ष है। इतना सब कुछ जानते जाइए। अब यहाँ पर कह रहे कि यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था तो 8 फरवरी 1994, यानी कि ये बैक जा रहा है, 95 से 94 नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो दिन होगा उसमें से घटा देंगे। जैसे बुधवार था, बुधवार से पहले कौन सा आएगा? मंगलवार। बस यही करना, यानी कि अगर पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे, अगर यही 95 के वजह 96 जाती तो कौन सा दिन होता? बृहस्पतिवार हो जाता। बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पासे वाला क्वेश्चन है। पासे के बारे में मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ अपनी 5 वीडियो में। यहाँ पर भी जान लेते हैं। 2 तरीके का पासा होता है, एक होता है सामान्य पासा दोस्तों, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। तो इनकी पहचान कैसे करते हैं? मानक पासा वो पासा आता है जो इन दो, यानी जो ये आमने सामने के अगल बगल के फलक हैं, इनके अंकों का योग 7 दोस्तों न आए। क्या? ये न आए, 7 न आए। जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 6 एक 7 आ जा रहा है, तो ये मानक पासा नहीं होगा। 6 एक 7, अगर 7 नहीं आना चाहिए किन्हीं भी 2 जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए 5 2 7, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, तो ये मानक नहीं, ये सामान्य पासा हो जाएगा। 7 आ जाएगा तो सामान्य पासा आ जाएगा। तो सामान्य पासा की ट्रिक क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो जानिए। मानक पासा होता, अगर 7 ना आता तो जिसके बारे में जैसे 6 पूछता तो इसके अपोजिट निकालने के लिए 7 में से सिर्फ उसको घटा देते, 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो मानक पासा है नहीं, तो सामान्य पासा के लिए हमें करना क्या है दोस्तों वो जानते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए इन तीनों में देखिए एक ही पासे का ये तीनों प्रारूप है, ये एक ही पासे को घुमा घुमा के देखा गया। इन तीनों में हमें देखना कि कॉमन नंबर किन में है। देखिए यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा है। बस इन्हीं दोनों को हमें चूज करना है, इसको छोड़ दीजिए। अब इन्हीं दोनों से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब जहाँ पर ये कॉमन नंबर दिख रहा है वहाँ से क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे ऐसे, यानी कि 5 लिखेंगे, इसके बाद आपका 1 आ रहा है, उसके बाद आपका 6 आ रहा है, लिख लेंगे। ऐसे ही सेम ये भी करेंगे, जहाँ जो कॉमन नंबर है वहीं से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इस तरीके से घेरा बनाएंगे। घेरा बनाएंगे दोस्तों, जिस नंबर में जो नंबर आएगा वही अपोजिट होगा। कॉमन वाले को छोड़ दीजिए, अगर 1 के अपोजिट पूछता है तो 2 बता देते, 6 के अपोजिट पूछ रहा है तो 3 बता देंगे, या 3 के 6। तो दोस्तों 6 के अपोजिट पूछ रहा है तो कौन सा नंबर है? 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू, ये भी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझको बहुत पसंद आई ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। चलिए इसको भी फटाक देना सॉल्व कर लेते हैं। मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए एक सिर्फ मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए 1 4 3 कह रहा है, 1 4 3 क्या कह रहा है दोस्तों? 1 4 3 6 5 8 7 इस तरीके से बना हुआ, बीच में नंबर है। बीच में क्या है? नंबर है, यही ना है। तो हम देखेंगे 21 हिसाब से बना है, हमें लॉजिक ही ढूंढनी रहती है। रीजनिंग में है क्या दोस्तों? प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे सारे क्वेश्चन खुद ब खुद आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, कौन सी लॉजिक लगी है? देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 8 है ना, इन दोनों को जोड़ा गया, यानी आमने सामने के नंबर को हम जोड़ लेंगे। 8 4 12, 12 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। चलिए क्लियर है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 है ना, उसके सामने क्या है? 7 है, तो 7 3 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 है, उसके सामने 2 है। सीरियल वाइज चल रहे हैं, इसी क्लॉक वाइज आप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ से चलेंगे, 6 2 8, 8 में अगर हम दोस्तों 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 बचा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में भाग देंगे 3। अब इसको लिखा कैसे गया? ऐसे लिखा गया, यानी कि 6 5 4 3। अब देखिए बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला जो दोस्तों नंबर है आपको ये दिख रहा है 6 5 4 3, ठीक सेम वही आया 6 5 4 3, वही ये भी है। 5 1 6, 6 का आधा 3 देखिए आ गया, 2 4 2 6 2 8, 8 का आधा 4 आ गया, फिर 7 3 10 उसका आधा 5 आ गया, 4 8 4 12 उसका आधा 6 आ गया। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें 4 नाम आ गए हैं। 3 नाम वाले अब तक हमने किए हैं, तो उसमें 3 सर्किल। मैंने बताया कि जितने नाम का यूज़ करते हैं उतने सर्किल का यूज़ करते हैं, आयत का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तब तक तो 3 वाले का, यहाँ पे 4 नाम है, दूध बकरी गाय मुर्गी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 सर्किल का यूज़ करेंगे। इनमें हमें करना क्या है, देखिए इनमें हमें रिलेशन निकालना है, किस टाइप से एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, बस वही हमें वेन डायग्राम सिखाता है, वही हमें बना देना है। तो यहाँ पर देखिए दूध है, बकरी है, गाय है, मुर्गी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बकरी और गाय, ये दोनों क्या है दोस्तों? चौपाए, आप जानते हैं, और दोनों दूध देते हैं। यानी कि दूध देने वाले कौन से हैं? मान लीजिए कि ये दूध हमने ले लिया, तो दूध देने वाले कौन है दोस्तों? बकरी और गाय, यानी कि ये आपकी बकरी हो गई, और ये दोस्तों आपकी गाय हो गई। लेकिन दोस्तों
मुर्गी तो दूध देती नहीं है, तो इसको हम अलग रख देंगे यहाँ पे, यानी ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।